गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने इंट्रोडक्शन देखा कि सोल्यूशन का व्हाट इज द सोल्यूशन के टाइप्स क्या है, किस तरह का सोल्यूशन जो है वो नॉर्मली हर एक सोल्यूशन अलग अलग है कि अगर वाटर सॉल्वेंट फॉर्म में है तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, या कोई वाटर के अलावा जो भी सॉल्वेंट फॉर्म में है तो उस समय सोल्यूशन को हम लोग को किस तरह का सोल्यूशन होगा। टू लिक्विड्स जब मिलते हैं तो वो किस तरह का सोल्यूशन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन का लगभग आपने इंट्रोडक्शन जो उससे कि सोल्यूशन किन किन पार्ट से मिलकर बना है, सोल्यूशन होता क्या है, ये सारी चीजें आप लोग पहले अभी पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन और उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इसी पार्ट से काफी पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें आपके जैसे मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक, यहाँ पे आपके परसेंटेज है, मास परसेंटेज है, मोलैलिटी है, नॉर्मलिटी है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी इन टर्म्स को। ठीक है, इन टर्म्स को हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, इनको हम लोग सोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन को समझेंगे कि कंसंट्रेशन है क्या। ठीक है, और उसके टर्म्स। कंसंट्रेशन एंड टर्म्स। फर्स्ट कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं कि लार्ज अमाउंट में अगर आपका सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कंसंट्रेट फॉर्म में है, या उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट है। ठीक, और अगर वही अमाउंट हम लोग बहुत लेस कर दें, बहुत कम कर दें, तो वो सोल्यूशन जो होगा वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाएगा। ये नॉर्मली एक फाइंड करने का एक तरीका है, इसको हम इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कंसंट्रेशन को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। पूरा कंसंट्रेशन टर्म जो है उसके कई सारे मेथड है जहां पे हम लोग सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी में सोल्यूट किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पार्ट है। हमें नहीं पता कि किसमें ज्यादा किसमें कम। ठीक है, अगर आपको बाहर से देख रहे हैं तो वहां पर हमें जो उनकी वैल्यूज दी गई हैं, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि इनकी कंसंट्रेशन को एक वैल्यू के फॉर्म में पूरा जो उनकी क्वांटिटी है वो उस पर उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम लोग उसकी कंसंट्रेशन को, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालें। ठीक है, तो नॉर्मली जो कंसंट्रेशन के लिए हम लोग बात करते हैं, आपने वन ग्लास वाटर लिया, ठीक है, या आप 100 ml लेते हैं, 100 ml वाटर में 10 ग्राम आपने शुगर डाल दिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर हमने कंपेयर किया उसमें 100 ग्राम वाटर में ही सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट फॉर्म में है, और उसमें हमने 50 ग्राम जो है वो वाटर शुगर जो है वो डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का हमें देखना है तो किसमें हम बोलेंगे, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल नॉर्मली ज्यादा है। ठीक है, तो वहां हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो जो कंसंट्रेशन है इसको अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो किसी भी सोल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो जो उसमें जो सब्सटेंस यानी जो सॉल्यूट फॉर्म में जो डाला जा रहा है, इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, कितना डाला जा रहा है, कितने ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हुए हैं, उसके वॉल्यूम में कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व हुए हैं, जो इनका रेशियो होता है वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें अगर हमें मास की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम लोग यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग ने सी से यहाँ पर डिनोट किया है। ठीक है, बहुत सी बुक्स में आपको ऐसे भी इसका सिंबल दिखेगा। ठीक, तो इसको हम लोग सी से लिखते हैं, और यहाँ पर जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रहेगा, जैसे हमें किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालनी ना, कि उसमें कितने वो कितना कंसंट्रेट है, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, कितना डाइल्यूट है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे। ठीक, तो वहां पे जो मास है उसका मास ऑफ
सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ सल्यूट है और अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना मास सल्यूट का वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में डाला गया, ये डिपेंड करता है कि ये इसकी कंसंट्रेशन को शो कराता है, ठीक है। अगर आपने कहा कि एक 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर या आपने 100 ml वाटर लिया और उसमें आपने 10 ग्राम जो है वो शुगर को उसमें मिला दिया, ठीक है, 10 के, और सेकंड उसी के बेस पर एक और ले लिया जिसमें आपने 100 ml में 15 ग्राम शुगर मिला दिया, एक में आपने 20 ग्राम मिला दी, तो कंसंट्रेशन जो है उसकी सल्यूट का जो मास है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो उस पर डिपेंड करती जाएगी कि वो उतना ही कंसंट्रेट जो होगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी उसका जो जितने वॉल्यूम में वो डिसॉल्व किया जा रहा है सॉल्यूट वो उस पर कंसंट्रेशन जो है वो उतना बताएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं, सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो आपके मास है, तो मास का हमें पता है कि मास को हम लोग नॉर्मली ग्राम में, ठीक है, आपके केजी में, इनमें लेते हैं, तो वहां पर हम लोग इसको ग्राम पर लीटर जो वॉल्यूम है वो लीटर में लेके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम पर लीटर में अगर पूछा जाता है तो आप उसको ग्राम पर लीटर में निकालेंगे। जिस तरह से आपका क्वेश्चन वहां पे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर उसकी कंसंट्रेशन को निकालना होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जैसे इसका मास ऑफ सॉल्यूट है तो यहाँ पे W स्मॉल w अपॉन V से इसको शो करते हैं, ठीक, और यहाँ पर और S लगा दीजिए, ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पे एक इसकी, जिससे और अच्छे से आपको कंसंट्रेशन जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं 6 ग्राम, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, इसको देखेंगे तो 6 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट आर प्रेजेंट in 500 ml of solution. What is the concentration of solution? ठीक है, यहाँ कह रहे हैं 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन द 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें डिसॉल्व है, तो अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पूछ रहे हैं कि कितनी कंसंट्रेशन हुई। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमारा क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने हैं, 6 है, वॉल्यूम जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका सॉल्यूशन इन ग्राम, ये लिख लीजिए इन ग्राम पर लीटर, ठीक है, ये कंडीशन दे दी आपको, ग्राम पर लीटर, ठीक। अब यहाँ पे आपको निकालना किसमें, ग्राम पर लीटर, हमारा यहाँ पे 500 दिया हुआ है, तो 500 यानी 6, फॉर्मूला आपका C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 5.5, ठीक है, ml में चेंज कर देंगे ना, 0.5, ठीक, ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम पर लीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो 12 ग्राम पर लीटर होगी। इस तरह के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन तो आपको समझ में आया कि कंसंट्रेशन क्या है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी देखा कि इस तरह से ही पूछा जाएगा। कंसंट्रेशन के जो और भी टर्म्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नॉर्मली जो कंसंट्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो उसमें आपका एक
क्वेश्चन इस तरह से भी बहुत पूछे जाते हैं कि जैसे कोई भी टर्म्स आपको दे दे, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, आपका परसेंटेज है, मास परसेंटेज है, तो वहां पर आपका ये उनमें ये टर्म्स में ये पूछा जा सकता है कि आपका ये टेम्परेचर पर इसका इफेक्ट क्या होगा। टेम्परेचर पर जैसे कि आपके कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है तो उसमें आपको वहां पर टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, टेम्परेचर को कम किया, ज़्यादा किया, अब वहाँ पे आपकी कंडीशन डिपेंड कर रही है कि वो जो भी टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म जो भी है वो किस तरह का है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है कि मास का, यानी उस पर कुछ ऐसे कंसंट्रेशन में ही कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं मास पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हम लोग मास की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर से डेंसिटी को किसी में चेंज नहीं की जाती, बहुत मामूली सी कहीं पे चेंज हुई तो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली डेंसिटी नहीं चेंज होगी, ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इधर अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे बिल्कुल मतलब उसमें इफेक्ट पड़ना है, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, यानी वहां पे उनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग को ये चीजें देखनी होंगी, तो हर टर्म्स में आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, या मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो वो नॉर्मली आलेख में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगला जो टर्म है इसका मास परसेंटेज, उसको देखेंगे कि मास परसेंटेज को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ओके। कंसंट्रेशन का ही टर्म्स है ये मास परसेंटेज, और W/W के फॉर्म में भी इसको हम लोग लिखते हैं मास परसेंटेज, ठीक। देखिए सॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है ये स्पेशली इसमें रूल्स तो है ही हैं आपके, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा मतलब ये काफी ज्यादा इसमें से अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप देखेंगे हर साल के पेपर उठा के देखिए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी वो सोल्यूशन से ही सबसे ज्यादा आए, ठीक है। तो इसको जो इनके टर्म्स हैं, इनके फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको सॉल्व कर, ठीक है। परसेंटेज, मास परसेंटेज होता क्या है? मास परसेंटेज जो है कोई भी मतलब नॉर्मली क्या जैसे मास परसेंटेज निकालना है, हमें सैल्यूट का निकालना है, तो वहां पे क्या है जो मास ऑफ द सैल्यूट, ठीक है, वो कितने सोल्यूशन मास ऑफ द सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल टू द मास ऑफ द सोल्यूट इन द ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो वहां पर उसका मास परसेंटेज के फॉर्म में देख सकते हैं कि मास परसेंटेज जो है वो मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, इससे हम लोग उसकी मास परसेंटेज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ मास परसेंटेज में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द solute इन ग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये जरूरी है, इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम of the solution, ठीक है। जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल के ग्राम जो है ग्राम पार्ट में जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वहां पर वो उसमें कितना सॉल्यूशन जो है वो मास में, मास ऑफ द सॉल्यूशन वो भी ग्राम में ही है, ठीक है,
उस सॉल्यूशन में कितने ग्राम आपके सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट हैं, ये वहां पर मास परसेंटेज आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक, तो मास परसेंटेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा मास परसेंटेज। तो नॉर्मली हम लोग मास परसेंटेज अगर हम लोग निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। इसमें हम लोग इसको हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जा रहा है इफ NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन इज 10%, ठीक है, बाय W। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 10% क्या बोल रहे हैं, किसी NaCl का एक एक्वा सॉल्यूशन इज 10% बाय W, यानी ये शो कर रहा है कि 100 ग्राम NaCl, 10% बोल रहे हैं ना NaCl, 100 जो ग्राम है NaCl जो है वो किस में प्रेजेंट है। भाई NaCl का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एक्वस का मतलब क्या है, लास्ट टाइम आपको बताया, एक्वस मींस यानी वाटर में बनने वाला। एक्वस मींस मतलब सॉल्वेंट आपका कैसा होगा, वाटर, ठीक है, तो वो एक्वस होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा वो बोल रहे हैं इफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इसको लिख के देखेंगे हम लोग। If NaCl aqueous solution, सीधा सीधा जो आपका NaCl है उसका aqueous solution दिया है और is 10% by W, ठीक है। तो यहाँ पे मास परसेंटेज फॉर्म में आपको यहाँ पर NaCl का दिया है 10%, ठीक। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये शो कर रहा है कि आपका 10 ग्राम NaCl, 10 ग्राम NaCl कितने में डिसॉल्व है, तो सॉल्यूट पार्टिकल हो गया ना, ये कितने में डिसॉल्व है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो यानी 10 पूरा 100 का होता है ना, परसेंटेज हम लोग 100 में निकाल रहे थे ना, तो 100 में आपका 10 जो है वो तो NaCl है, तो बाकी कितना बचा 90, तो 90 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 10 ग्राम NaCl इन 90 ग्राम वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। अगर हमारा इस तरह से लिखा हुआ है तो वहां पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे किस तरह से वहां पर कितने ग्राम वहां पर प्रेजेंट है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके कई सारे सम जो है वो काफी न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं, तो एक इसका न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे वहां पर हम लोग, फिर उसके आगे हम लोग इसके वॉल्यूम वाले टर्म्स को देखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज composition in term of mass of a solution obtained by mixing 300 ग्राम of a 25%, ध्यान दीजिएगा 300 ग्राम of a 25%, एंड दूसरा दिया हुआ कंपोजिशन है इसीलिए, एंड 400 ग्राम of a 40% solution by mass, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज compositions in term of mass of a solution obtained by the mixing 300 gram of 25%
and 400 gram of 40% of the solution by mass. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा क्या है, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, फॉर्मूला हम लोग इसी तरह से लगाएंगे. तो यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 25% सॉल्यूशन में कितना होगा, यहाँ पे मैं मास ऑफ द सॉल्यूट निकालेंगे हम लोग फर्स्ट. तो फॉर्मूला आपका जो है, फॉर्मूला जो है मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अगर हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट होता तो हम लोग सॉल्वेंट रख देते. ठीक है, अपॉन सॉल्यूशन चलता है. ठीक, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट का निकाल लेंगे. तो यहाँ पर आपका मेन फॉर्मूला तो ये रहा. अब इसमें हम लोग को क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन जितना भी आपका पहला 25 है, दूसरा 40 दिया हुआ है, तो उसमें कितना निकाल लेंगे. तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 25%. ठीक है, 25%. तो 25% में यानी परसेंटेज तो ये रहा आपका 25 ये रहा. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, इसको हमने x मान लिया. सॉल्यूशन कितना है 300 और ये कितना मल्टीप्लाई इसमें 100 से, तो इसका हमने ये तो यहीं पे कैंसिल कर दिया और आपका x जो है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 इंटू 3 यानी कि आपका 75 ग्राम हो गया. क्लियर. यहाँ पर जो सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट था फर्स्ट वाले का, ठीक है, वो कितना आ गया 75. इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, 400 ग्राम और 40% का निकाल देंगे. तो 400 और इसका कितना निकलेगा, सेम वही रहेगा. 40% दिया है, 40 इक्वल टू x अपॉन कितना दिया है 400 इंटू. ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 160 ग्राम. ओके, ये तो एक आ गया 25% का, एक आ गया 40% वाला. अब टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा सॉल्यूट कितना हो गया, हम लोग इन दोनों को प्लस कर दें अगर तो हमारा टोटल निकल आएगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये ऊपर का आपका रफ कर देते हैं इसको. चलिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं टोटल सॉल्यूट. ठीक है, टोटल सॉल्यूट कितना हो जाएगा हमारा 75 प्लस 160. ठीक है, ये हो गया आपका 5 और ये आपका 3 और 1 2. ठीक है, 235 ग्राम आ गया. ठीक, अब हम लोग इसमें जो सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा ये क्या है कंपोजिशन है, दोनों को मिलाना है, तो यहाँ पे कंपोजिशन में सॉल्यूशन भी हम लोग को दोनों को मिलाना ही पड़ेगा. तो सॉल्यूशन हमारा कितना है, एक का हमारा कितना है 300, दूसरे का ये कितना है 400. 300 प्लस 400 कितना हुआ 700 ग्राम. ठीक है, इसके बाद मास ऑफ टोटल मास. ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना हो जाएगा, ये भी मास था आपका, ये भी मास चल रहा है. ठीक, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सॉल्वेंट. अब देखिए ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल ये रहे, मास इतना ये रहा, ये आपका सॉल्यूशन है. तो हम सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है उसमें हमें आपको बताया था कि 2 टर्म्स से मिलके बन रहा है. किस किस से, एक तो सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से. क्लियर. अगर हमें सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों पता है तो सॉल्वेंट हम लोग निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकालेंगे. कैसे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल्स को माइनस कर दीजिए तो आपका सॉल्वेंट आ जाएगा. अब देखिए हमारा टोटल जो है सॉल्यूशन इतना है, सॉल्यूट इतना है,
तो कितना हो जाएगा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 700 माइनस 235 कितना निकल के आएगा ये 5 ओके और ये 6 और यहां पर आपका आ जाएगा 4 ठीक। अब आपका क्या आ गया यहां पर आपका एक तो आ गया सॉल्यूट पूरा आ गया आपका सॉल्व और ये सोल्यूशन आ गया और ये सॉल्वेंट आ गया ठीक। अब हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का ठीक है कितना हो जाएगा 235 अपॉन टोटल सोल्यूशन कितना है 7 देखिए 235 इतने तो हमारे क्या है सॉल्यूट पार्टिकल है और वो ग्राम में है ठीक है। ये कितना है जो सॉल्यूट है जो डिसॉल्व किया जा रहा है और ये हमारा सोल्यूशन है इनटू क्या था 100 ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आपका परसेंटेज आएगा वो सॉल्यूट का होगा। अगर अब इसके बाद में सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग 465 की वैल्यू इस जगह रखेंगे अपॉन 700 करेंगे और उसके बाद हम लोग निकालेंगे मास परसेंटेज सॉल्वेंट ठीक है ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 465 अपॉन 700 इंटू 100 ठीक। यहाँ पे पहले तो आप इसको भी कट कर दीजिए तो कितना बचा आपका 235 अपॉन 7 तो 235 यानी फर्स्ट 7 3 21 2 फिर 7 3 21 के 0.5 ये आ जाएगा ठीक। और इसमें भी हम लोग यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 465 अपॉन 7 इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 7 6 42 और ये 6.4 समथिंग आएगा ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से परसेंटेज को निकालेंगे किस तरह का परसेंटेज। बस ये ध्यान रखिएगा जहां पे आपको अगर आपको जो फॉर्मूले हैं वहां पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ठीक है वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका सोल्यूशन में करना है निकाल रहे हैं लेकिन अगर कहीं पे आपका वहां पर परसेंटेज निकाल रहे हैं और मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूशन है आपका ठीक है और सॉल्वेंट का पूछा जा रहा है तो आप सॉल्वेंट का वहां पे मास लगा देंगे सॉल्यूट का पूछा जा रहा है तो आप सॉल्यूट का लगा देंगे ठीक है। इस तरह से हम लोग परसेंटेज को निकाल लेंगे कि उस सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट का परसेंटेज है और कितना सॉल्वेंट का है ठीक। नेक्स्ट हम लोग का टर्म जो है वो वॉल्यूम का है। यहाँ पर अभी हम लोग ने मास का पढ़ रहे थे उसका वेट का पढ़ रहे थे ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम में देखेंगे कि क्या है कितना कैसे निकालते हैं वॉल्यूम का परसेंटेज फॉर्म में तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको मैसेज के थ्रू पूछ लीजिए ओके थैंक यू।